आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि हमने पहले लगन कुंडली के बारे में आपको जानकारी दी थी कि हम अपनी लगन कुंडली के अंदर कौन से भाव से, कौन से घर से हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर सूर्य नीच का बैठा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। चंद्र बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, ये सभी नीच के बैठे हुए तो हमारे जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, या इसके साथ साथ हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, कोई बाधा आ रही है। मान लीजिए हमारा रिश्ता नहीं हो पा रहा, या हमें संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, या हमारी नौकरी नहीं लग पा रही, तो वह किस ग्रह के कारण हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आप सभी जब आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं, समस्याएं आती हैं तो अपने नजदीकी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास जाते हैं, उनसे अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारा रिश्ता नहीं हो पा रहा, या नौकरी नहीं लग पा रही, या संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, या हम कौन सा कारोबार व्यापार करें, किस ग्रह के कारण हमारी ये समस्या आ रही है, कौन सा हमें उपाय करना चाहिए। हम अनेकों ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाकर के पूछते हैं। तो हमारी केवल एक ही भावना है, एक ही इच्छा है कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता ना पड़े, कहीं भी दर दर के ठोकरें आपको खाने की आवश्यकता ना पड़े। आप अपने घर बैठे ही अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, सर्वप्रथम हमने आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दी थी कि कौन सा ग्रह नीच का बैठा हुआ है तो हमारे जीवन में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तथा उसका समाधान के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने मंगली दोष के बारे में भी आपको बताया, मूल दोष के बारे में भी आपको बताया, काल सर्प दोष के बारे में भी आपको बताया। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी स्त्रियां हैं उनकी कुंडली के बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि कोई भी स्त्री है और उसकी कोई कुंडली बनी हुई है तो उसमें कौन सा ग्रह क्या शुभ फल देता है, क्या अशुभ फल देता है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, मात्र केवल आपकी जो लगन कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ के द्वारा जो लगन कुंडली निकलती है, वह लगन कुंडली निकाल करके आपने हमें अपने समक्ष रख लेनी है। और हमारे द्वारा वीडियो जो भी हम आपको बना रहे हैं, आपके समक्ष ला रहे हैं, उसको आप सुन करके उसका कुंडली का मिलान करें कि कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है और उसके कारण हमारे जीवन में कौन सी समस्या आने वाली है। तो आज हम जो भी महिलाएं, जो भी स्त्री हैं, उनकी कुंडलियों के बारे में आपको जानकारी बताएंगे। यदि किसी भी स्त्री की कुंडली है, किसी भी महिला की लगन कुंडली है और उस लगन कुंडली के सप्तम स्थान जो 7वां घर है, उसमें यदि 2 पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसी स्त्री काम वासना से पीड़ित रहती है। इसके साथ साथ वह शीघ्र ही विधवा भी हो जाती है और कुल का नाश करने वाली मानी जाती है। इसी तरह यदि किसी भी स्त्री की लगन कुंडली के सप्तम भाव में 3 पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी स्त्री उल्टा स्त्री मानी जाती है। दूसरे मनुष्यों के साथ, दूसरे लोगों के साथ रमण करने वाली एवं पथघातनी होती है। इसी तरह हम आगे आपको बताते हैं, यदि किसी भी स्त्री की कुंडली के 9वें स्थान में, 5वें स्थान में या केंद्र में गुरु उच्च का बैठा हुआ है तो ऐसी स्त्री हमेशा सुशील, साध्वी, अच्छे गुणों वाली, गुणवती मानी जाती है। वह कुल को बढ़ाने वाली, वंश को बढ़ाने वाली मानी जाती है। वह बहुत ही भाग्यशाली होती है, सभी प्रकार के सुख उसके जीवन में मिलते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी भी स्त्री की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, उसके साथ साथ यह शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर है, अर्थात कोई भी शुभ ग्रह वह सप्तम भाव को देख रहा है, तो ऐसी स्त्री हमेशा यश, विद्या, कीर्ति सभी के सर्वगुण संपन्न होती है, अच्छी विद्या प्राप्त करती है, उसका मान सम्मान होता है तथा प्रत्येक जगह पर उसको सफलता मिलती है। भूमि भवन का सुख उसको मिलता है, वाहन का सुख उसको मिलता है, पति का सुख उसको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ यदि आप सभी ने देखा होगा, शादी विवाह का काफी समय बीत जाता है परंतु संतान का सुख नहीं मिल पाता,
तो हम ब्राह्मण ज्योतिषी के पास, शास्त्री के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे भाग में संतान है या नहीं है, या संतान कब होगी। तो इसकी आप जानकारी चाहते हैं, इसके इच्छुक हैं, तो आपने स्त्री की लगन कुंडली देखनी है, अपनी पत्नी की लगन कुंडली देखनी है। उसके अंदर आपको क्या देखना है, यदि जिस समय पर भी उनके तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में बलवान चंद्र बैठा हो, यानी उच्च राशि का बैठा हो, या मंगल उच्च राशि का बैठा हो, तो आप समझ लीजिए उस समय पर वह स्त्री गर्भ धारण करने वाली है, शीघ्र ही उसको संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। तो इसी तरह और हम आगे आने वाली वीडियो में और भी अन्य भावों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।